ओके सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेंस के बारे में। ये हमारा साइंस 1 का 7th चैप्टर है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे लेंस व उनके उपयोग, है ना। तो सबसे पहले हम लोग जो 9th क्लास में पढ़ चुके हैं उसके बारे में थोड़ा सा एक रिकॉल कर लेते हैं। आपको यहाँ पे थोड़ा याद कीजिए, सेक्शन में दिया है 2 क्वेश्चन और उसमें पहला क्वेश्चन आपका है कि ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य नाभि और गोलीय दर्पण से संबंधित संज्ञाएं निम्न आकृति में लिखिए। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक होगा इस टाइम तो आप उसमें देखिए, आपको एक डायग्राम दिया गया है और वहां पे कोई भी लेबलिंग नहीं की गई है, मतलब वहां पे नाम नहीं लिखा गया है। और जो मैं आपको पीपीटी दिखा रही हूँ इसमें मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लेबलिंग किया और डायग्राम आपको दिया है। तो इसमें जो वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, दर्पण का ध्रुव और मुख्य नाभि, है ना, ये सारी चीजें इस डायग्राम में कहाँ लिखनी है या आप इस डायग्राम में देख सकते हो। और जो हम लोग मुख्य एक्स होता है अपना, यानी कि जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ये क्या होता है कि सेंटर से होकर जाता है। और वक्रता केंद्र हम किसे कहते हैं कि जो सर्कल आप देख रहे हो, ये सर्कल से काट के ही क्या बनता है, एक दर्पण बनता है। तो जो भी गोलीय दर्पण है ऑब्वियसली वो किसी सर्कल का हिस्सा है। तो जो जिस भी सर्कल का वो हिस्सा है उसका कोई एक रेडियस होगा, उसकी कोई एक त्रिज्या होगी। तो जो उस सर्कल की, इस वृत्त की त्रिज्या होती है उसी को हम यहाँ पे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और फिर यहाँ पे आप देख रहे हो कि दर्पण का ध्रुव एक ऐसा मुख्य अक्ष होता है जिस पर कि उस पर से जाने वाली जो किरण होती है प्रकाश की, वो ठीक उसी अक्ष से क्या होती है कि रिटर्न जाती है, उसका एंगल चेंज नहीं होता, वो उसी पर से रिटर्न होकर जाती है। तो ये क्या हो गया, आपका दर्पण का ध्रुव हो गया, है ना। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर पॉइंट बोलते हैं, यहाँ पे पी से शो किया गया है। अभी आगे आप देखिए कि आपको यहाँ पे मैंने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, जो कि हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था। दर्पण के बाद हम लोग यहाँ पे आगे पढ़ेंगे लेंस के बारे में। दर्पण और लेंस में थोड़ा अंतर होता है, वो हम लोग अभी आगे देखने वाले हैं। तो दर्पण में क्या था, यदि गोलीय पृष्ठ का आंतरिक भाग चमकदार हो तो उससे अवतल दर्पण कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये सर्कल देख रहे हो, अगर हम इसके इंटरनल पार्ट को चमकीला बनाते हैं, है ना, जैसे कि आपने स्पून देखा होगा, अपना चम्मच कैसे अंदर की तरफ कर्व होता है, तो अंदर आप देखते तो आपको अपना इमेज दिखाई देता है। तो बिल्कुल उसी प्रकार यहाँ पे भी अगर इस प्रकार का कोई कांच का गोला हिस्सा है इस मिरर का, और इंटरनल पार्ट उसका अंदरूनी हिस्सा जो चमकदार है, उसको हम कहते हैं अवतल दर्पण। वो बीच में गहरा होता है। अवतल अंतर की तरफ जो उसका तल है वो गहरा होता है। फिर उत्तल कॉन्वेक्स मिरर, है ना, जो कि बीच में उभरा हुआ हो और उसका ऊपर का हिस्सा जो है वो चमकीला हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो डायग्राम में कि बाहर की तरफ आपको रेज दिखाए गए छोटे छोटे, अगर बाहर का हिस्सा चमकीला है तो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। इसका क्या होता है कि बाह्य पृष्ठभाग जो होता है वो चमकीला होता है और वहां से जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो रिफ्लेक्ट होती हैं। अभी हम लोग आगे देखते हैं अपना। आपको सेकंड क्वेश्चन दिया है कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण की निर्मित किस प्रकार से होती है ना। यहाँ पे मैंने आंसर क्या दिया है कि गोलीय दर्पण सामान्यतः कांच के खोखले गोले से काटा गया भाग होता है। जैसे कि आपने एक फुटबॉल ले लिया, उसको किसी एक तरफ से काट दिया आपने, तो ये जो कटा हुआ हिस्सा आप देख रहे हो, ए में से बी सेक्शन निकला हुआ है ना। ए क्या है, पूरा एक कांच का गोला है, और जो बी सेक्शन आप देख रहे हो ये इसमें से कट होके निकला हुआ पार्ट है। तो जो बी है वो क्या बन गया, एक प्रकार से दर्पण बन गया। अगर उसका अंदर का भाग चमकीला है तो वो अवतल दर्पण बन जाएगा, और अगर इसका बाहर का भाग चमकीला है तो क्या हो जाएगा, ये उत्तल दर्पण हो जाएगा। उसके आंतरिक या बाह्य पृष्ठ पर चमकीले पदार्थ का विलेपन करके गोली दर्पण तैयार किए जाते हैं, है ना। चांदी का या तो फिर लेयर लगा होता है इसके ऊपर, और ऊपर से क्या करते हैं, क्योंकि अगर ये चांदी का लेयर लगाने के बाद उसको पीछे से आप उसको कोट नहीं करोगे तो चांदी निकल जाती है। फिर क्या होता है कि वो दर्पण नहीं रहेगा। हम लोग जो सिंपल हमारे विंडोज वगैरह में कांच लगा होता है उसको भी हम लोग एक दर्पण के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। इनके आंतरिक या बाह्य पृष्ठभाग से प्रकाश का परावर्तन होता है। इस आधार पर गोलीय दर्पण के 2 प्रकार होते हैं। इन दोनों प्रकारों को हम लोग ने क्या किया, अभी हमने देखा, है ना। जो हमने क्या कहा कि अगर अंदर का भाग चमकीला है तो वो अवतल दर्पण, और अगर बाहर का भाग चमकीला है तो वो उत्तल दर्पण।
ये हो गया हमारा 9th स्टैंडर्ड का, जो हमने 9th में पढ़ा था दर्पण के बारे में। अभी आगे हम लोग यहाँ पे देखने वाले लेंस के बारे में। अब इस डायग्राम में आप देख रहे हो कि लेंस कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है। आप देख रहे हो कि यहाँ पे माइक्रोस्कोप रखा हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं सूक्ष्मदर्शी, है ना। इस व्यक्ति ने चश्मा लगाया हुआ है, इसके चश्मे में भी क्या है, यहाँ पे लेंस लगा होता है। आजकल मोस्टली लोग क्या करते हैं, चश्मे की जगह पे कॉन्टेक्ट लेंसेस लगा लेते हैं। तो और फिर यहाँ पे देख रहे हो कि बायनेकुलर है, यहाँ पर एक दूरदर्शी है, जिसमें कि इसने लेंस लगा हुआ है। साथ में यहाँ पे एक कैमरा लगा हुआ है ना। आप जो ये कैमरा देख रहे हो, यहाँ पे ये कैमरा लगा हुआ है। इस कैमरे के अंदर भी लेंस के बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं। यहाँ पे एक सिंगल लेंस नहीं होता है, बहुत सारे लेंस का यहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है। और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, उसको जूम और छोटा जूम कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं इमेज, या छोटा इमेज कर सकते हैं, दूर या पास की चीज देख सकते हैं। तो ये हो गया क्या अपना अभी एक बाइनोकुलर में भी क्या होता है, लेंस लगा होता है। आप चश्मे में देख रहे हो कि यहाँ पे लेंस लगा हुआ है, और माइक्रोस्कोप में तो लेंस लगा ही होता है। अभी हमारा नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, क्या बोल सकते हैं हम लोग, यहाँ प्रकाश की किरणों को फोकसित करने के लिए, फोकसित यानी कि एक तरफ जमा करने के लिए, प्रकाश की किरणों को फोकस करने के लिए अधिकांशतः हम पारदर्शक पदार्थ के ऐसे टुकड़े काम में लेते हैं जिनके एक अथवा दोनों पृष्ठ वक्र हों। वक्र यानी क्या, सर्कल में होना चाहिए, प्लेन नहीं होना चाहिए। अगर वो प्लेन होगा तो फिर वो एक लेंस का काम नहीं करेगा, है ना। उसको कैसा होना चाहिए, आपने लेंस देखा होगा, आपने भी देखा होगा कि हम लोग मोस्टली क्या करते थे, और बचपन में हम हमारे हाथ में थोड़ा सा लेंस आ गया, कॉन्वेक्स लेंस, उसको हम लोग क्या करते थे कि सूर्य की किरणों को एक जगह जमा करने का, आपने गेम खेला होगा कागज को जलाने का। तो इस प्रकार का जो लेंस होता है उसको हम लोग कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। इस अपवर्तक पदार्थों को लेंस कहते हैं। अपवर्तक यानी क्या, परावर्तक नहीं है, अपवर्तक है ना। इसमें प्रकाश की जो किरणें हैं वो आर पार चली जाती हैं, लेकिन वो एक तरफ से दूसरे तरफ जाने के समय अपना जो डायरेक्शन होता है, अपनी दिशा जो होती है, उसे बदल देती है ना। तो ये क्या कहलाता है, अपवर्तन। आपने ये 6 चैप्टर में पढ़ा होगा अपवर्तन किसे कहते हैं। और कम से कम एक पृष्ठ कैसा होना चाहिए, वक्र, है ना। अभी ये लेंसेज के भी और बहुत सारे टाइप होते हैं, हम आगे पढ़ने वाले हैं। अगर आपको सिंपल परिभाषा के रूप में इसे देखना है तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं, दो वक्र पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शक माध्यम लेंस कहलाता है। दो वक्र पृष्ठ यानी क्या, जो कर्व में है, सीधे नहीं है, टेढ़े, है ना। दो वक्र पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शक माध्यम, पारदर्शक यानी ट्रांसपेरेंट, जिसको हम लोग आर पार देख सकते हैं, वह लेंस कहलाता है। सामान्यतः लेंस में गोलीय वक्र पृष्ठों का उपयोग किया जाता है ना। वक्र मतलब ऐसा नहीं कि किसी भी तरह टेढ़ा हो, वो गोल ही होना चाहिए, प्लेन ना होके वो गोल होना चाहिए। चाहे वो अंदर की तरफ झुका हुआ हो गोला, या तो फिर बाहर की तरफ उभरा हुआ हो, वो गोल ही होना चाहिए। तो वही क्या करेगा, वो एक लेंस कहला सकता है। अभी देखिए, लेंस के दो प्रकार होते हैं। उत्तल लेंस, जिसे हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं, और एक होता है अवतल लेंस, जिसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। अब उत्तल को अभिसारी क्यों कहते हैं और अवतल को अपसारी क्यों कहते हैं, हम लोग आगे देखेंगे। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि अभिसारी दर्पण और अपसारी दर्पण, लेकिन आपको वहां से यहाँ पे अगर आप रिलेट करोगे तो वहां पे क्या था कि जो अवतल दर्पण था वो अभिसारी था, यहाँ पे उत्तल जो लेंस है वो अभिसारी हो जाता है। समझ में आ रहा है। दर्पण में क्या होता है, अगर दर्पण अवतल है तो अभिसारी दर्पण होगा, लेकिन उत्तल लेंस के समय क्या होता है, लेंस में क्या होता है उसका उल्टा, अगर ये उत्तल लेंस होगा तब जाके वो अभिसारी होगा। उसी प्रकार अवतल लेंस है ये। अवतल लेंस, आपने जब अगर अवतल दर्पण की बात की, जो 9th क्लास में आपने पढ़ा, अवतल दर्पण था तो वो अपसारी था, है ना। अवतल दर्पण अपसारी था, लेकिन अब यहाँ पे अवतल अगर लेंस की बात करोगे तो अपसारी लेंस हो जाता है। अब आगे देखिए, यहाँ पे हम लोग उत्तल लेंस के बारे में पढ़ते हैं। ऐसा लेंस जो किनारों पर पतला व बीच में मोटा होता है ना। आप डायग्राम में देख रहे हो कि साइड साइड में कैसा है, ये पतला है और बीच में उभरा हुआ है, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, इसी को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, है ना। अभिसारित यानी करना, यानी क्या होता है कि एक बिंदु पर लाकर जमा करना। बहुत सारी प्रकाश की किरणें पैरेलल आती हैं, समांतर आती हैं, लेकिन उन सभी को कलेक्ट करके एक बिंदु पर केंद्रित करने को अभिसरण कहते हैं, है ना। और जो कि यहाँ पे ये करता है, जिसकी मान लीजिए कि यहाँ से प्रकाश की किरणें, बहुत सारी प्रकाश की किरणें इस पर इस प्रकार से आ रही हैं, और ये जो होता है इसका एक सेंटर पॉइंट होता है यहाँ पे,
है ना, मुख्य बिंदु होता है। अब यहाँ सेंटर में से जो प्रकाश की किरणें जाएंगी वो तो सीधे जाती हैं। अब लेकिन जो यहाँ से किरणें आ रही हैं वो क्या होती है कि एक बिंदु पे आके क्या करती है, यहाँ से डाइवर्ट होती हैं, और यहाँ से जो आने वाली है ये डाइवर्ट होती हैं। आपने अभी प्रिज्म के बारे में पढ़ा होगा अपने 6 चैप्टर में। तो अगर आप ध्यान दोगे तो आपका जो प्रिज्म है ये 2 प्रकार का एक ट्रायंगल प्रिज्म है, आधा प्रिज्म ऊपर और आधा नीचे। और प्रिज्म में आपने पढ़ा था कि जो प्रकाश की किरणें आती हैं वो क्या होती हैं कि एक बिंदु पे आके वो डाइवर्ट होती है ना। तो अभी यहाँ पर भी क्या हो रही है, ये डाइवर्ट हो रही है। तो एक ये बिंदु जहां पे कि सभी आके जमा हो रहे हैं प्रकाश की किरणें, इसको हम बोलते हैं नाभि, है ना। नाभि पे आके एक जगह जमा होती हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अभिसरण। और ये अभिसरण किसके कारण से हो रहा है, इस लेंस के कारण हो रहा है, उत्तल लेंस के कारण हो रहा है। और इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि लेंस के टाइप कितने होते हैं। पहला यहाँ पे टाइप है उभयोत्तल, डबल कॉन्वेक्स, है ना, उभयोत्तल लेंस। दूसरा है समतलोत्तल, प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेन और कॉन्वेक्स यानी एक तरफ प्लेन है और एक तरफ कर्व है, मुड़ा हुआ है। उभयोत्तल यानी डबल कॉन्वेक्स, दोनों तरफ कर्व है, दोनों तरफ उभरा हुआ है। अवतलोत्तल कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस, एक तरफ कॉनकेव है यानी एक तरफ अवतल है और एक तरफ उत्तल है। डायग्राम में देखेंगे ज्यादा क्लियर होगा यहाँ पर। अब यहाँ पे देखिए, फर्स्ट टाइप क्या था हमारा, उभयोत्तल लेंस। अब आप डायग्राम में देख रहे हो कि दोनों पृष्ठ उत्तल होते हैं। जैसे कि अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं तो यहाँ पे देख रहे हो कि दोनों साइड कैसे हैं, इसके इस प्रकार से कर्व हैं, तो इनके दोनों पृष्ठ उत्तल हैं, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, उभयोत्तल, है ना। अभी सेकेंड है समतलोत्तल लेंस। समतल और उत्तल, एक तरफ क्या है, समतल है, एक तरफ, यहाँ पे डायग्राम देखिए, इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि एक तरफ पूरा प्लेन है और एक तरफ यहाँ पे कर्व है। तो समतल और उत्तल, एक तरफ का पार्ट समतल और एक तरफ का पार्ट उत्तल, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, समतलोत्तल लेंस। और उसी प्रकार यहाँ पे है अवतलोत्तल लेंस। थर्ड डायग्राम आप देखोगे, जब यहाँ पर ये डायग्राम देखिए, अंदर का यहाँ पे पार्ट देख रहे हो ये अवतल है ना, और जो ये वाला पार्ट देख रहे हो ये उत्तल है। तो क्या हो गया, अवतल उत्तल लेंस, दोनों मिला के क्या बन गया है, अवतल उत्तल लेंस बन गया है। इसका एक पृष्ठ अवतल एवं एक पृष्ठ उत्तल होता है। तो आप इसको डायग्राम को भी अच्छे से आप तैयार कर लेना। नेक्स्ट है आपका अवतल लेंस। ऐसा लेंस जो किनारों पर मोटा व बीच में से पतला हो, है ना। अब ये देखिए बिल्कुल अपोजिट है उसके। उसमें क्या था कि साइड के जो पार्ट थे वो पतले थे और जो मीडियम का मध्य का पार्ट था वो उभरा हुआ था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो साइड के पार्ट्स हैं आप देख रहे हो, साइड के पार्ट्स यहाँ पे मोटे हैं और बीच में धंसा हुआ है, अंदर की तरफ गहरा है। तो ऐसा लेंस जो किनारों पर मोटा और बीच में से पतला हो, अवतल लेंस कहलाता है। यह लेंस समांतर आने वाले प्रकाश किरणों को फैला देता है या फिर अपसारित करता है। इसी कारण इस लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं, है ना। अभी आपको क्वेश्चन आता है कभी कभी कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं या फिर उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। तो आपको यहाँ पे यही रीजन देना पड़ेगा, क्योंकि समांतर आने वाली जो किरणें होती हैं उसको ये फैला देता है यानी अपसारित कर देता है। इसी कारण इस लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ से प्रकाश की किरणें इस प्रकार से आ रही है ना, प्रकाश की किरणें जो इस प्रकार से आती हैं, और यहाँ पर क्योंकि उसको सरफेस कैसा मिला है, कर्व मिला है यहाँ पे, तो यहाँ से क्या होगा, उस प्रकाश की किरणों को इस प्रकार फैलाती है। यहाँ पर भी जो सेंटर में आने वाली जो किरण होती है वो बिना कहीं डाइवर्ट हुए सीधे प्लेन निकल जाती है, और यहाँ पे जो किरणें आती हैं वो क्या होती हैं, दूर चली जाती हैं, है ना। और इसका मुख्य कारण क्या होता है, क्योंकि ये लेंस मान लीजिए कि 2 प्रिज्मों से मिलकर बना हुआ है। ये लेंस जैसे कि हमने उसके बाद बात की थी कि 2 प्रिज्म से मिले हुए थे, यहाँ पर मान लीजिए कि प्रिज्म इस प्रकार से रखा हुआ है और इन दोनों प्रिज्मों से मिलके ये लेंस आपका जो है अवतल लेंस ये बना हुआ है। और आपने कल प्रिज्म के बारे में पढ़ा ही था 6वें चैप्टर में कि अगर डायग्राम मतलब रे इस प्रकार से आती है, प्रकाश की किरणें, तो वो इस प्रकार से झुक जाती है, नॉर्मल से झुक जाती है।
तो यहाँ पर भी जब प्रकाश की किरण इस प्रकार आएंगी तो इस प्रकार झुक जाएंगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये प्रकाश को फैलाने का काम करती हैं और इसीलिए क्या हो गया, ये अपसारी लेंस होता है। अभी हम लोग उसके टाइप पढ़ने वाले हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं। ये भी 3 प्रकार के होते हैं, उभयावतल लेंस, उभय अवतल। यहाँ पे ये 2 वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, उभय अवतल, डबल कॉनकेव, यानी आप लोग इमेज ये देख रहे हो, ये डबल कॉनकेव है, दोनों तरफ से घेरा है। फिर समतल अवतल, समतलावतल लेंस है ना, समतल और अवतल, एक तरफ प्लेन है और एक तरफ अवतल है। फिर है दूसरा उत्तलावतल लेंस, एक तरफ कॉन्वेक्स है यानी एक तरफ उत्तल है और एक तरफ अवतल है। ये हम डायग्राम में देखते हैं, यहाँ पे ज्यादा क्लियर होगा फिर हमको। यहाँ पे देखिए, उभयावतल लेंस यानी डबल कॉनकेव। आप ये देखिए यहाँ पर इनके दोनों पृष्ठ अवतल होते हैं। आप फर्स्ट डायग्राम देखिए, यहाँ पर दोनों पृष्ठ कैसे यहाँ पर अवतल है ना, तो ये कैसे हो गए, उभयावतल लेंस। उसके बाद है आपका सेकेंड वन, समतलावतल लेंस, प्लेनो कॉनकेव, समतल और अवतल। इसका एक पृष्ठ समतल, दूसरा पृष्ठ अवतल होता है। आप डायग्राम में देख लीजिए, यहाँ पर डायग्राम में आप देख रहे हो कि एक पृष्ठ कैसा है इसका, एकदम प्लेन और एक तरफ कर्व है ना। तो क्या हो गया, समतल आवतल है ना, समतल और उत्तल, अवतल का समतल और अवतल लेंस है ये। फिर थर्ड है आपका समतलावतल लेंस, है ना। थर्ड क्या है, ये आपका कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस है। उत्तल अवतल, एक तरफ उत्तल है और एक है आपका अवतल लेंस, है ना। आप थर्ड डायग्राम में अगर आप देख रहे हो तो एक तरफ ये उत्तल है यानी बाहर की तरफ उभरा हुआ है और एक तरफ अवतल है, अंदर की तरफ धंसा हुआ है। इस प्रकार का अगर लेंस होता है उसको हम कहते हैं उत्तलावतल लेंस। अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उत्तल लेंस की प्रकृति। हम लोग उत्तल लेंस का जो नेचर है वो कैसे पहचानेंगे, उसकी प्रकृति क्या होती है। इन लेंसों की प्रकृति अभिसारी होती है। अभिसारी, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं कन्वर्जिंग, यानी एक तरफ लाके जमा करने वाली। उत्तल लेंस की प्रकृति कैसी होती है, अभिसारी। इन पर प्रकाश की किरण या किरण पुंज डालने पर उसको एक बिंदु पर अभिसरित कर देते हैं। अगर इसके ऊपर प्रकाश की किरण आप देख रहे हो कि पैरेलल प्रकाश की लाइट आ रही है, प्रकाश की किरणें आ रही हैं, तो उसको यहाँ पर एक तरफ लाके जमा कर दे रही है, एक तरफ एक बिंदु के रूप में जमा कर रही है। तो फिर क्या हो गया, ये प्रकाश का कन्वर्जन हो गया, एक तरफ है ना, एक तरफ को कन्वर्ज कर रहा है। अब देख रहे हो कि आप ये लेंस को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लेंस को यहाँ पे छोटे छोटे प्रिज्म के रूप में डिवाइड किया गया है। अगर आप प्रिज्म की बात करते हो, आपने 6th क्लास में अभी 6th चैप्टर में पढ़ा, कल के लेक्चर में आपने पढ़ा होगा कि जो प्रिज्म होता है वो प्रकाश की आने वाली किरण को क्या करता है, बेंड करता है, झुका देता है ना, नॉर्मल के एक तरफ झुका देता है। अभी यहाँ पे सभी प्रिज्मों की बात करते हैं। अभी आप ऊपर देख रहे हो कि जो ऊपर का एक प्रिज्म है उसमें से प्रकाश की किरणें ज्यादा डाइवर्ट हो रही है नीचे की तरफ, और उसके ठीक जो नीचे प्रिज्म है जो कि कटा हुआ हिस्सा दिखाया जा रहा है आपको, उसमें प्रकाश की किरणें कुछ कम डाइवर्ट हो रही हैं। और आप मिडल में देख रहे हो कि जो बिल्कुल ही चौकोन आपको एक लेंस दिखाई दे रहा है उसमें से बिल्कुल प्लेन निकल जा रही है, क्योंकि वहां पर कोई भी एंगल आपको ट्रायंगल का दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हम लोग डायग्राम की बात करें यहाँ पर, क्योंकि देखिए इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से है, अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं, मुझे इतना कोनिकल बनाना है तो मुझे इसका हाइट यहाँ तक बढ़ाना पड़ेगा, इसका हाइट यहाँ तक बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या हो गया, अब इसका लंबाई ज्यादा हो गया, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि यहाँ पे ये कम डाइवर्ट होगा, इसका प्लेन कम बनेगा, तो नॉर्मल कम बनेगा तो ये डाइवर्ट भी कम होगा। अब बीच में तो आप देख रहे हो कि बिल्कुल पैरेलल है, तो यहाँ पे लाइन सीधे क्रॉस कर जाएगा। इसीलिए क्या हो रहा है कि जो लेंस का स्ट्रक्चर है इसके अकॉर्डिंग जो प्रकाश के आने वाली किरणें होती हैं वो एक तरफ यहाँ पर जमा हो रही हैं। अभी इतना डिटेल आपको आगे क्लास में पढ़ना मिलेगा, यहाँ पे आप खाली इतना ध्यान दीजिए कि लेंस की प्रकृति कैसी है, होती है कन्वर्जिंग, अभिसारी होती है। क्यों अभिसारी कहते हैं हम लोग, क्योंकि प्रकाश की आने वाली जो किरणें हैं उसको यह एक पॉइंट पे आकर एकत्रित करती हैं। अभी नेक्स्ट है अपना, हम लोग कैसे पता कर सकते हैं, कैसे पहचान होगी हमको कि ये उत्तल लेंस है या फिर अवतल लेंस है। तो इसके 2 प्रकार होते हैं, एक तो हम उसको छूकर मालूम कर सकते हैं कि ये किस प्रकार का लेंस है, और दूसरा उसमें जो प्रतिबिंब निर्माण होगा
उससे पता कर सकते हैं। लेंस को छूने पर यदि बीच में मोटा हो तथा किनारों पर पतला हो तो यह उत्तल लेंस होता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो, यहाँ पर आपको लेंस दिखाई दे रहा है, यह बीच में मोटा है और किनारों पर पतला है, तो ये क्या हो गया, एक प्रकार से ये उत्तल लेंस हो गया। फिर नेक्स्ट वन है प्रतिबिंब देखकर। प्रतिबिंब यानी क्या, जब आप लेंस हाथ में उठाओगे, उसमें देखोगे कुछ भी अक्षर, कोई भी इमेज, कोई भी आकृति देखने की कोशिश करोगे, तो आप उसको मालूम कर सकते हो उसके साइज के आकार पे, आपको वो प्रकृति के जो इमेज है किस प्रकार की दिखाई दे रही है, उसके अकॉर्डिंग आप पता कर सकते हो ये किस प्रकार का लेंस है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, दिए गए लेंस को किसी छपी हुई किताब के ऊपर रखकर थोड़ा ऊपर उठाने पर यदि अक्षर बड़े दिखाई दें तथा काफी ऊपर उठाने पर अक्षर उल्टे उठा दिखाई दें तो दिया गया लेंस उत्तल लेंस है। अगर आपके पास उत्तल लेंस है तो आप ये खुद से घर में ट्राई कर सकते हो फ्री टाइम में। जैसे कि अगर आपने लेंस से आप देखने की कोशिश करते हो अक्षरों को और आपने काफी नजदीक रखा हुआ है अपने बुक के, तो आपको जो अक्षर होंगे थोड़े बड़े दिखाई देंगे, है ना। बहुत दूर नहीं करना है, थोड़ा पास में करना है, तो आपको अक्षर बड़े दिखाई देंगे। तो आप कह सकते हो कि आपने जो लेंस लिया है वो आपका उत्तल लेंस है। अब आप उस लेंस को थोड़ा दूर लेके आइए उस बुक से। जब बुक से आप थोड़ा दूर लेके आओगे तो कुछ समय के बाद आपको, यानी एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे पहुंचने के बाद लेंस में आपको वो इमेज, आपको जो अक्षर है वो उल्टे दिखाई देंगे, क्लियर दिखाई देंगे लेकिन उल्टे दिखाई देंगे। तो अगर इस प्रकार का नेचर आपको लेंस में दिखाई देता है तो आप कह सकते हो कि यह उत्तल लेंस है ना। अभी इसका यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, उत्तल लेंस का यूज किधर है। घड़ी साज घड़ी के छोटे छोटे पुर्जे देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करता है। ऐसे बहुत से छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जो कि हमको डायरेक्टली आंखों से क्लियर नहीं दिखाई दे सकते, और हमको अगर उस पर काम करना है तो हमको अक्षर बड़े दिखने चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो मोस्टली क्या होता है कि जो घड़ी बनाने वाले होते हैं वो अपने चश्मे में इस प्रकार का लेंस, या फिर उनके पास आपने देखा होगा कि एक तरफ चश्मे की तरह पहनते एक मशीन होता है, उसमें वो लेंस लगे होते हैं। तो वो लेंस उसमें लगा होता है, उसके कारण से उनको जो सुई, आपके घड़ी के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, छोटे मशीन के पुर्जे होते हैं, वो थोड़े बड़े उभर कर दिखाई देते हैं और उससे उनको काम करने में आसानी होती है। फिर सेकंड, डॉक्टर आंख और कान नाक देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। मोस्टली डॉक्टर के पास देखिए, डेंटिस्ट जो होते हैं उनके पास ये इस प्रकार के लेंस होते हैं, है ना। क्योंकि इंटरनल जो पार्ट होता है वो बहुत माइन्यूट होते, छोटे होते हैं, वो देखने में दिक्कत आ सकती है। और इसीलिए डॉक्टर मोस्टली, क्योंकि हमने पढ़ा अभी कि जो उत्तल लेंस का नेचर होता है वो क्या होता है कि वो इमेज को बड़ा करके दिखाता है, आवर्धित कर देता है। आवर्धन भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, आवर्धित करना है किसी इमेज को छोटा या बड़ा करके दिखाना। तो फिर इसे डॉक्टर इसको यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं उत्तल लेंस को। आंखों में दूर दृष्टि दूर करने के लिए, है ना, दूर दृष्टि किसी को दोष है तो उसको ठीक करने के लिए भी, या फिर उस दोष को दूर करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का चश्मा लगाते हैं। जब मनुष्य, दूर दृष्टि दोष क्या होता है आप उसको आगे एक्सप्लेन करके पढ़ोगे अच्छे से डिटेल में। फोर्थ वन है सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी तथा चित्रदर्शी जैसे लालटेन, फोटोग्राफिक कैमरे तथा अन्य प्रकाशित यंत्रों की रचना में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी हम लोग जानते हैं इसका काम क्या होता है, माइक्रोस्कोप का छोटा छोटा पार्टिकल्स है जो कि हमको आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो उसका इमेज बड़ा करके दिखाई देता है। तो यहाँ पर भी उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। फिर चित्रदर्शी, है ना, प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर देखा है आपने, प्रोजेक्टर वगैरह में भी क्या होता है कि मोस्टली इस प्रकार का लेंस यूज करते हैं। और अभी नेक्स्ट वन देखते हैं हम लोग, अवतल लेंस की प्रकृति, है ना। अवतल लेंस की प्रकृति क्या होती है, इन लेंसों की प्रकृति अपसारी होती है, डाइवर्जिंग। वो कैसा था, कन्वर्जिंग, यानी एक पॉइंट पे लाके जमा करने वाला था उत्तल लेंस। और यहाँ पे अवतल लेंस का नेचर क्या है, बिल्कुल उसका अपोजिट है। ये समांतर आने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं उनको दूर फैलाती है। अब आप देख रहे हो यहाँ पर डायग्राम में कि जो आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है लेंस का, यहाँ पे बहुत सारे प्रिज्म आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि उल्टे अपोजिट यहाँ पे उल्टे अरेंज किए गए हैं, है ना। लेंस यहाँ पे लेंस के अंदर जो प्रिज्म के पार्ट दिखाई दे रहे हैं वो अलग अलग टुकड़ों के रूप में दिखाए गए हैं।
जो कि एक ऊपर का हिस्सा जो है वो इन्वर्टेड यानी उल्टा करके रखा गया है। इसीलिए क्या होता है, प्रकाश की किरणों को वो बाहर की तरफ डाइवर्ज कर रहा है। और इसका हम लोग एक क्वेश्चन आता है आपको कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। 1 नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो आपका आंसर बहुत ही सटीक और सिंपल होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए। क्यों होता है, क्योंकि समांतर आने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं उसको यह प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम करती हैं, उसको अपसारित अपसारित करना यानी कि फैला देना। इसीलिए क्या कहलाते हैं ये अवतल लेंस, अपसारी लेंस कहलाते हैं। अब इसको पहचानेंगे कैसे, है ना। इसकी पहचान कैसे होती है, पहला छूकर और दूसरा प्रतिबिंब देखकर। छूकर कैसे मालूम करेंगे, लेंस को छूने पर यदि बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा हो तो यह अवतल लेंस होता है। आप उसको टच करके पता कर सकते हो, अगर सेंटर में हिस्सा आपको दिख रहा है कि बहुत पतला है और साइड में मोटा है तो आप कह सकते हो कि यह अवतल लेंस है। बिल्कुल उत्तल लेंस का अपोजिट, उत्तल लेंस कैसा था कि वो बीच में मोटा था और साइड साइड में पतला था। अब प्रतिबिंब देखकर कैसे मालूम करेंगे, दिए गए लेंस को किसी छपी हुई किताब से थोड़ा ऊपर उठाने पर यदि अक्षर छोटे दिखाई दे, है ना। अब वहां पे क्या था उत्तल लेंस में कि जब आप इमेज देखने की कोशिश कर रहे हो बुक्स में तो आपको जो वर्ड्स हैं, जो अक्षर हैं, वो थोड़े बड़े दिखाई दे रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आप किताब में अक्षर देखने की कोशिश कर रहे हो तो अक्षर आपको छोटे दिखाई दे रहे हैं, तथा काफी ऊपर उठाने पर अक्षर छोटे दिखाई तो दिया लेकिन लेंस अवतल लेंस है। अगर ऊपर दिखाने पर भी वहां पर क्या था कि हम लोग अगर लेंस को ऊपर कर रहे हैं तो आपको इन्वर्टेड इमेज दिखाई देगा लेकिन उल्टा दिखाई देगा। और इसमें लेंस में क्या होता है कि इमेज उल्टा नहीं होता, वो सीधा ही रहता है और वो अक्षर भी छोटा ही रहता है, अक्षर छोटे ही रहेंगे और वो सीधे ही रहते हैं, इन्वर्टेड नहीं होते, उल्टे नहीं होते। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि यह अवतल लेंस है। अब इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, निकट दृष्टि दोष निवारण में अवतल लेंस का चश्मा लगाया जाता है। अर्थात जब मनुष्य को पास का एकदम साफ दिखाई पड़ता है किंतु दूर का दिखाई नहीं पड़ता, है ना। अगर किसी को पास का दिखाई दे रहा है तो उसको निकट दृष्टि दोष है, मतलब उसकी खाली निकट की ही दृष्टि है, उसको दूर का दिखाई नहीं दे रहा, तो उसको खाली निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और इसको ठीक करने के लिए अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। अभी देखिए हम लोग सारे पार्ट्स उसको एक एक देखते हैं हम लोग कि एक अवतल जो लेंस होते हैं, चाहे अवतल लेंस हो या फिर उत्तल लेंस हो, उसमें कुछ कुछ संज्ञाएं दी गई हैं जो कि हमको पता होनी चाहिए, जो कि हमने स्टार्टिंग में देखा, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, प्रकाशीय केंद्र और मुख्य नाभि, साथ में नाभ्यांतर। तो पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र के बारे में। लेंस का पृष्ठभाग जिस काल्पनिक गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, है ना। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि दोनों ही लेंसों को किस प्रकार बनाया गया है, इसका हम लोग यहाँ पर इमेज देख रहे हैं। अगर आप देख रहे हो उत्तल लेंस के बारे में तो यहाँ पे आपको ये उत्तल लेंस दिखाई दे रहा है। उत्तल लेंस बना कैसे है, दो गोलों को यहाँ पर साथ में रखा गया है इंटरसेक्टिंग तरह का, मतलब एक गोले एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, कट कर रहे हैं 2 पॉइंट पे, है ना। 2 पॉइंट पे कट कर रहे हैं, जो बीच का एक कॉमन हिस्सा दोनों का मिलके बन रहा है वो क्या बन रहा है, आपका उत्तल लेंस बन रहा है। अब इन दोनों ही जो गोले हैं इनका जो सेंटर है C1 और C2, क्योंकि C1 को ही केंद्र मानकर इस वृत्त, बड़े वृत्त का निर्माण हुआ है और C2 को केंद्र मानकर इस छोटे वृत्त का निर्माण हुआ है। तो दोनों क्या हो गए, एक प्रकार से दोनों ही वृत्तों के केंद्र हो गए और उसी को केंद्र मानकर जो एक सर्कल पूरा बना हुआ है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं इन दोनों को, वक्रता केंद्र। तो यहाँ पे आपका डेफिनेशन फिर से एक बार देख लीजिए, लेंस का पृष्ठभाग जिस काल्पनिक गोले का भाग होता है। आप जब हाथ में लेंस पकड़ते हो तो वह लेंस किसी इमेजिनरी, काल्पनिक यानी क्या, उस वास्तव में दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आप कल्पना कर सकते हो कि अगर इसको हम बढ़ाते गए, लेंस के जो कर्व हैं, जो उसके वक्रता होती है, अगर उसको हम बढ़ाते गए तो आपको दो एक बड़े सर्कल प्राप्त होंगे। तो वो इमेजिनरी यानी एक काल्पनिक गोला जिसका की कटा हुआ हिस्सा
ये आपके हाथ में लेंस है, उसी का जो एक केंद्र होता है दोनों वृत्तों का, उसी को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। अब इन दोनों ही जगहों पे आप देख रहे हो कि एक आपके उत्तल लेंस के लिए है, दूसरा डायग्राम आपके उत्तल तो वक्रता केंद्र है। आप अगर आप उत्तल लेंस में देख रहे हो तो यहाँ पे आपको दोनों अलग अलग त्रिज्याओं वाले गोले दिखाई दे रहे हैं, और इसीलिए जो इमेज बना हुआ है, जो लेंस बना हुआ है, इसके दोनों जो पृष्ठ हैं उनकी त्रिज्या समान नहीं, यानी उनका नाभ्यंतर भी समान नहीं होगा। अभी लेकिन यहाँ पे C1 C2 क्या है, इसका एक वक्रता केंद्र है। नेक्स्ट वन देखते हैं हम लोग यहाँ वक्रता त्रिज्या। लेंस का पृष्ठभाग जिस काल्पनिक गोले का भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या R1 और R2 लेंस की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। यहाँ पे R1 R1 लिखा हुआ है, यहाँ पे आप R2 कर लेना, R1 और R2। अब आप डायग्राम में देखिए यहाँ पर कि आपको एक जो सर्कल दिखाई दे रहे हैं, दो सर्कल, एक बड़ा सर्कल है, बड़ा वृत्त है, और छोटा वृत्त है। इन दोनों वृत्तों की कोई एक त्रिज्या होती है, आपको अगर ज्योमेट्री आप पढ़ते आपको पता ही है कि त्रिज्या होती है सर्कल की। तो जिस त्रिज्या को मानकर सर्कल बना हुआ है, उसी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब यहाँ पे एक बार फिर डायग्राम आप परिभाषा देख लीजिए इसकी। लेंस का पृष्ठभाग जिस काल्पनिक गोले का भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या को लेंस की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब यहाँ पे आप डायग्राम में देख लीजिए कि R1 और R2, यानी R1 यहाँ पर और R2 इस छोटे गोले की त्रिज्या है, R1 बड़े गोले की त्रिज्या है ना। और उसी प्रकार यहाँ पर भी देखिए अवतल लेंस के लिए भी, अवतल लेंस के लिए भी R1 और R2, ये क्या हो गया, ये इन दोनों काल्पनिक गोले की त्रिज्या हो गई। अभी नेक्स्ट वन देखिए मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं जिसको। लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों से जाने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, दोनों वक्रता केंद्रों से, है ना। अगर आप उत्तल लेंस में देख रहे हो तो C1 और C2 दो वक्रता केंद्र आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, है ना। ये C1 और ये C2, आपको दो काल्पनिक, यहाँ आपको दो वक्रता केंद्र दिखाई दे रहे हैं। अब मान लीजिए कि कोई एक अक्ष यहाँ इन दोनों C1 और C2 से होकर जाता है, तो यही क्या होगा, आपका मुख्य अक्ष, या जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों से जाने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। और कभी कभी आपको लेंस और लेंस से संबंधित संज्ञाएं जो होती हैं वो लिखने के लिए आता है, तो आप लिखना, वो क्वेश्चन आएगा तो आपको ये सारे जो परिभाषाएं हैं, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, ये आपको लिखना होगा। अभी नेक्स्ट वन देखिए प्रकाशीय केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर ओ। जैसे कि आप डायग्राम में यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे सेंटर कहाँ है, यहाँ पर इन दोनों में ही आप देख रहे हो केंद्र कहाँ पे है। तो आप उसको इस प्रकार कह सकते हैं, प्रकाश की किरण लेंस के जिस बिंदु से जाते समय विचलित नहीं होती। अगर हम लोगों ने अभी पीछे डायग्राम में देखा था, अब यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि डायग्राम बना हुआ है, प्रकाश की किरण लेंस के जिस बिंदु से जाते समय विचलित नहीं होती, ऐसे मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु को लेंस का प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो आप इस प्रकार से देख रहे हो कि यहाँ से जो आने वाली किरण है इस प्रकार से, वो बिना डाइवर्ट हुए किसी भी एंगल में डाइवर्ट नहीं होती है, सीधे यहाँ से आर पार चली जाती है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि सीधे इस प्रकार से आ रही है और बिना कहीं भी डाइवर्ट हुए या विचलित हुए वो सीधे स्ट्रेट निकल जाती है। तो ये जो सेंट्रल पॉइंट है ओ, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश बिंदु, है ना। क्या होगा परिभाषा, एक बार फिर देख लेते हैं। प्रकाश किरण लेंस के जिस बिंदु से जाते समय विचलित नहीं होती या डाइवर्ट नहीं होती, ऐसे मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु को लेंस का प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। आकृति में बिंदु ओ से जाने वाली P1 Q1, अब देखिए यहाँ पे P1 और Q1, अगर आप देख रहे हो डायग्राम तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था, P1 Q1 और P2 Q2 इत्यादि सीधी सरल रेखा में जाने के कारण ओ प्रकाशीय केंद्र है ना। डायग्राम में आप देख रहे हो कि जो ओ है, यहाँ से जो भी किरणें जा रही हैं वो डाइवर्ट नहीं हो रही हैं, कहीं भी विचलित नहीं हो रही हैं, उनका मार्ग बिल्कुल डाइवर्ट नहीं होता, वो सीधे आर पार निकल जाती है। तो वो पॉइंट जहाँ से दोनों प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए निकल जा रही हैं, उसको हम प्रकाश किरण
कहते हैं, प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। अभी देखिए मुख्य नाभि, प्रिंसिपल फोकस नाभि, जिसको हम लोग एफ से शो करते हैं। दर्पण में केवल एक नाभि होती है और लेंस में दो नाभि होती है। उत्तल लेंस में जब मुख्य अक्ष के समांतर गमन करने वाली आपतित की प्रकाश किरणें लेंस पर पड़ती हैं, तब अपवर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर अभिसृत होती हैं। उस बिंदु को उत्तल लेंस की मुख्य नाभि कहते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो यहाँ पर, यहाँ से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो यहाँ से विचलित होने के बाद जिस बिंदु पर एकत्रित हो रही है उसको हम लोग कहते हैं F1 F2, दोनों तरफ होता है। यहाँ पे खाली मैंने एक तरफ दिया है। अगर आप मान लीजिए, कल्पना कीजिए कि प्रकाश की किरणें इस तरफ से आ रही हैं, अगर प्रकाश की किरणें इस तरफ से आ रही होती तो यहाँ पर F1 पे आके एकत्रित होती, है ना। तो आप दोनों तरफ देख सकते हो कि यहाँ पर प्रकाश की किरणें हैं, एक तरफ प्रकाश की किरणें आ रही हैं। ओके, तो ये हो गया आपका क्या यहाँ पे मुख्य नाभि। उत्तल लेंस में जब मुख्य अक्ष के समांतर गमन करने वाली है, मतलब प्रकाश की किरणें पैरेलल आ रही हैं और F1 या F2 पर दोनों तरफ से प्रकाश की किरणें आ सकती हैं। यहाँ पे खाली एक पार्ट शो किया गया है। अगर जिस बिंदु पे आके प्रकाश की सभी किरणें एकत्रित हो जाती हैं उसको हम लोग कहते हैं मुख्य नाभि। ओके, यहाँ पे F1 F2 ये मुख्य नाभि है। F1 F2 से दो मुख्य नाभि क्यों है? क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा कि जो दोनों पार्ट हैं, दोनों पृष्ठ हैं इस लेंस के, वो दो किसी काल्पनिक गोले का हिस्सा है और दो काल्पनिक गोले हैं तो इसलिए उनकी नाभि भी दो होगी, उनकी वक्रता केंद्र भी दो होंगे, उनकी त्रिज्या भी दो होगी। इसलिए यहाँ पे नाभि भी कितनी है, F1 और F2 दोनों ही सर्कल्स के लिए। नेक्स्ट वन देखिए, नाभ्यांतर, फोकल लेंथ। लेंस की मुख्य नाभि तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को नाभ्यांतर कहते हैं। यानी कि हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर मुख्य नाभि यानी क्या हो गई, यहाँ पे जो पॉइंट ओ रहता है वो, है ना, जहां से प्रकाश की किरण डाइवर्ट नहीं होती, यहाँ से लेकर एफ तक की जो दूरी है, यहाँ पे दिया गया है एफ तक की दूरी, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नाभि के बीच का अंतर, है ना। प्रकाशीय केंद्र और नाभि के बीच का अंतर क्या होगा, नाभ्यांतर हो गया। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, नाभ्यांतर। अभी यहाँ पर देख लीजिए, क्लियर डायग्राम आपको बता रही हूँ किस प्रकार से कंस्ट्रक्ट यहाँ पे प्रकाश की किरणें डाइवर्ट होती हैं। एक बार फिर से, ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर ये आपका हो गया एक सेंटर, प्रकाशीय केंद्र हो गया, है ना, जहां से कि प्रकाश की किरणें आके सीधे चली जाती हैं बिना डाइवर्ट हुए, किसी भी एंगल से आती है बिना डाइवर्ट हुए चली जाती हैं। और मान लीजिए कि प्रकाश की किरणें इस प्रकार से यहाँ पे आ रही हैं तो क्या होगा, वो एफ नाभि पे आके डाइवर्ट होती हैं इस प्रकार से, यहाँ पे नाभि जो है उस पे आके एकत्रित होती है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ से सीधे आने वाली जो किरणें होती हैं वो नाभि पे आके एकत्रित होती हैं। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे इसको एक अपना जो मुख्य डायग्राम है उसको ड्रॉ कर सकते हैं। हाँ, फिर आपको एक दिया गया है यहाँ पे प्रयोग करने के लिए, पेज नंबर 81 पे देख के आपको एक प्रयोग दिया गया है। उसमें आपको दिया गया है कौन कौन से साहित्य यूज करने हैं, उत्तल लेंस, पर्दा, बड़ा कागज, मीटर पट्टी, लेंस रखने के लिए स्टैंड इत्यादि। मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया वो एक्सप्लेन करती हूँ। पर्दा स्थिर रखकर लेंस की सहायता से दूर की वस्तुएं, उदाहरण पेड़ या इमारत, इनका सुस्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त कीजिए। आप देख रहे हो डायग्राम में कि आपको एक यहाँ पे पर्दा दिखाई दे रहा है और एक यहाँ पे उत्तल लेंस दिखाई दे रहा है, और एक पहले डायग्राम में आप देखिए यहाँ पे एक दूर की वस्तु कौन सी, दूर का ऑब्जेक्ट कौन सा है, यहाँ पे एक पेड़ लिया गया है। अगर उस पेड़ का हमको इमेज, उसका प्रतिबिंब हमको इस पर्दे पर ज्ञात करना है ना, तो हमको इस प्रकार से किस प्रकार से इमेज यहाँ पे प्राप्त होने वाली है। अब देखिए कि सेकेंड डायग्राम में देखिए कि उस पेड़ का इमेज हमको यहाँ पे कहाँ प्राप्त हो रहा है, पर्दे के ऊपर, और हमको डायरेक्टली इमेज प्राप्त नहीं होगा, हमको यहाँ पे लेंस को आगे पीछे एडजस्ट करना पड़ता है। और कब तक करना पड़ता है, जब तक कि
उस पर्दे के ऊपर हमको एक सुस्पष्ट यानी एक स्पष्ट दिखने वाला प्रतिबिंब नहीं मिल जाता। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि प्रतिबिंब मिलता है लेकिन उल्टा मिलता है, इन्वर्टेड, है ना। यह वास्तविक प्रतिबिंब होता है। प्रतिबिंब अगर उल्टा मिल रहा है, उत्तल लेंस की सहायता से मिल रहा है, मतलब आप उसको पर्दे पे उतार सकते हो, तो ये आपका वास्तविक प्रतिबिंब होगा। और इसका प्रॉपर्टी है कि हमको ये हमेशा उल्टा प्राप्त होता है। अगर आप यहाँ पे अवतल लेंस इस्तेमाल करोगे तो फिर आपको यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में एक स्ट्रेट यानी सीधा इमेज ही प्राप्त होता है, लेकिन वो काल्पनिक होता है ना। वो एक प्रकार का इमेजिनरी होता है, वो आपको पर्दे पे आप उसको नहीं उतार सकते, नहीं देख सकते, तो वो काल्पनिक होता है। अब यहाँ पर अगर हम नाभ्यांतर की बात करें, यानी इस पर्दे से लेकर इस लेंस के बीच तक की दूरी, है ना, पर्दे से इस लेंस के बीच तक की जो दूरी है, ये क्या हो गया, आपका नाभ्यांतर हो गया। नेक्स्ट वन देखिए, उत्तल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब, है ना। किस प्रकार से और किस नियम द्वारा हम लोग उसके प्रतिबिंब को प्राप्त कर सकते हैं और आरेखन कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है, नीचे दिए गए 3 नियमों का उपयोग कर लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब की किरणाकृति बन सकती है। तो आप यहाँ पे 3 डायग्राम देख रहे हो। ये तीनों डायग्राम यानी कि 3 नियम है। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि आपको ये तीनों डायग्राम दे देते हैं और आपको नियम लिखने के लिए कहा जाता है। तो आपको ये तीनों यानी एक एक नियम लिखने के आपको एक एक मार्क्स मिलते हैं। ये 3 नंबर के लिए मोस्टली क्वेश्चन आता है और ये इंपॉर्टेंट भी है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 3 मार्क्स के लिए है, इसको आप मार्क कर लीजिए, 3 मार्क्स के लिए। और एक सही नियम लिखने का आपको 1 नंबर मिलता है। तो फर्स्ट नियम क्या है, यदि आपतित किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो तो अपवर्तित किरण मुख्य नाभि से होकर जाती है। फर्स्ट डायग्राम देखिए, आपतित किरण कौन सी होती है, जो प्रकाश की किरणें आकर लेंस के ऊपर टकराती हैं, है ना। जो प्रकाश की किरण आकर लेंस के ऊपर टकरा रही है उसको हम आपतित किरण कहते हैं। फिर क्या है, यदि आपतित किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो, मुख्य अक्ष आप देख रहे हो, जो ब्लैक रंग की लाइन ऑलरेडी सेंटर में से बनी हुई है, प्रिंसिपल एक्सिस जिसको हमने कहा था, मुख्य अक्ष के समांतर यानी उसके पैरेलल होनी चाहिए। अगर उसके समांतर है तो लेंस पे टकराने के बाद क्या होता है, उसका अपवर्तन होता है। प्रकाश की किरणों का अपवर्तन होने के बाद अगर वो मुख्य नाभि यानी F2 से होकर जा रही हैं, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे ये क्या हो गया कि ये आपका फर्स्ट नियम हो गया। अगर पैरेलल लाइंस आपतित किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो तो अपवर्तित किरण यह मुख्य नाभि से होकर जाएगी। ये आपका पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या है, जस्ट इसके अपोजिट है, इसका अपोजिट, यदि आपतित किरण मुख्य नाभि से होकर जाती है ना, आपतित किरण अगर अब मुख्य नाभि से होकर जा रही है तो अपवर्तन के पश्चात यानी अपवर्तन के बाद क्या होगा, अब वो मुख्य अक्ष के समांतर गमन करेंगी। अगर आप इन दोनों डायग्राम्स को ऑब्जर्व करोगे तो आप यहाँ देखते हो कि यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर ये रेखा आई तो कहाँ पे चली गई, मुख्य नाभि से होकर गई। अब सेकंड में देख रहे हो ठीक इसका उल्टा है कि मुख्य नाभि से होकर जो प्रकाश किरण आ रही है अब वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जा रही है। तो ये अगर आपने इन दोनों में से किसी एक भी नियम को अच्छे से याद किया है और सेकंड नियम आपको अपने आप याद हो जाएगा, आप उसको ठीक अपोजिट लिखोगे तो भी आपको 2 नियम आराम से याद हो गए। थर्ड वन देखिए यहाँ पे, यदि आपतित किरण प्रकाशीय केंद्र से जाती है ना, कोई आपतित किरण है अगर वो प्रकाशीय केंद्र से जा रही है यानी कि O से होकर जाती है तो उसका विचलन नहीं होता, अर्थात उसकी दिशा नहीं बदलती है ना। तो ये क्या हो गया आपका यहाँ पर, ये थर्ड नियम हो गया। अब आपको इन तीनों ही नियमों को बहुत अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट वन देखिए, कभी कभी उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर लिखने के लिए आता है, या आप अंतर 2 नंबर के लिए आता है तो आप खाली 2 पॉइंट लिखिए अंदर का, और 3 नंबर के लिए आता है तो 3 पॉइंट लिखिए अंतर का, है ना। तो आप यहाँ पे इस प्रकार से अंतर लिख सकते हैं। उत्तल लेंस में पहला अंतर क्या लिखेंगे आप, कि ये बीच में मोटे तथा किनारों पर पतले होते हैं। अवतल लेंस क्या होता है, बीच में पतले तथा किनारों पर मोटे होते हैं। ओके। फिर
उत्तल लेंस में क्या है, अपने ऊपर गिरने वाली किरणों को यह सिकोड़ देता है, अर्थात इसकी प्रकृति अभिसारी होती है। अपने ऊपर गिरने वाले यानी क्या, जो प्रकाश की किरणें इस पर टकराती हैं उनको सिकोड़ना, यानी एक तरफ ये लाकर एक बिंदु पर जमा करती हैं। इसीलिए इसका नेचर कैसा है, अभिसारी प्रकार का है। इसको हम अभिसारी लेंस भी कह सकते हैं। फिर अवतल में क्या है, अपने ऊपर गिरने वाली किरणों को यह फैला देता है ना, उनको प्रसारित कर देता है, फैला देता है। तो ये क्या हो गया, ये अपसारी हो गया। उत्तल अवतल लेंस की जो प्रकृति होती है वह अपसारी प्रकार की होती है। फिर थर्ड यहाँ पे क्या लिखेंगे अंतर हम लोग, इसका प्रयोग दूर दृष्टि दोष में होता है। अगर कोई व्यक्ति दूर दृष्टि दोष से बाधित है, यानी खाली उसको दूर का दिखाई देता है, नजदीक का दिखाई नहीं देता, तो हम लोग उसको करेक्ट करने के लिए उस दोष को उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। फिर अवतल लेंस में क्या है, निकट दृष्टि दोष में इसका इस्तेमाल करते हैं। मतलब निकट दृष्टि दोष क्या होता है कि व्यक्ति को निकट का दिखाई दे रहा है लेकिन दूर का दिखाई नहीं दे रहा है, तो इस अवस्था में उसको करेक्ट करने के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। फिर यहाँ पर है आपको फोर्थ जो डिफरेंस है, इसमें प्रतिबिंब कुल 6 स्थितियों में बन सकते हैं, जो कि आप आगे पढ़ने वाले हो भी। इस लेसन में आगे पढ़ोगे कि उत्तल लेंस से किस किस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रखने पर कितने प्रकार से हमको प्रतिबिंब प्राप्त हो सकते हैं। और फिर अवतल लेंस में क्या है कि इसमें जो खाली 2 स्थितियों में ही हम लोग प्रकाश किरण प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए यहाँ पे खाली 2 ही स्थितियां बन सकती हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक था यहाँ पे अभी खत्म हो रहा है। हम लोग अगर आप चाहो तो यहाँ पे स्टार्टिंग से एक बार रिकॉल कर सकते हैं। मैडम टाइम हो चुका है, क्वेश्चन आंसर टाइम हो चुका है मैडम। ओके ओके सर, ठीक है चलो। ये पीपीटी भेज दीजिएगा, मैं इनको भेज दूंगा तो इनको रिवीजन हो जाएगा। ओके सर। बच्चों क्वेश्चन पूछने के लिए हाथ उठाओ। चंदन प्रसाद, आप कौन से स्कूल से हो? स्कूल का नाम नहीं लिखा आपने। अंकित एस दुबे, अंकित दुबे पूछो बेटा, माइक चालू करके। टीचर अभिश्रित होना मतलब? अभिश्रित, अभिश्रित यानी होता हेलो है कि जी। अभिश्रित यानी होता है एक तरफ जमा होना, है ना। आपने कभी वो जी मोर पंखी वगैरह बनाया, फैन वगैरह बनाया कागज से, उसे जो मोड़ के बनाते हैं। जी हाँ, तो फिर उसमें क्या होता है कि अब एक तरफ से अगर आपने उसको जमा कर लिया, एक तरफ पकड़ते तो एक तरफ क्या होता है, पूरा फैला हुआ रहता है ना उसका पंखा, है ना। तो जिस तरफ जी आपने पकड़ा हुआ जी। है, जहाँ कलेक्ट हो रहा है सब आके जमा हो रहा है, उसको बोलते हैं अभिसरण। ओके, उसको बोलते हैं। ओके अपोजिट होता है थैंक यू। अपसारी। ओके। और किसी को पूछना है हाथ उठा बेटा। किसी को पूछना है हाथ उठाओ। मैडम हो गया लेक्चर। हाँ, एक है ओके लव कुमार आया, लव कुमार आया, 1 मिनट। बोलो लव कुमार, बोलो। हेलो टीचर जी। हाँ बोलिए। जो आपने बोले हेलो हेलो। 1 मिनट, म्यूट हो गया। वापस बोलो बेटा, माइक चालू करो वापस। माइक चालू कर लाओ। हेलो। सरिता यादव, सरिता यादव बोलो। सरिता यादव माइक चालू करो। ठीक है मैडम, निकल जाइए। हाँ, ओके। ओके ओके सर, थैंक यू।